ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ लीफ। हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी की, जिसमें हमने स्टेम पार्ट को कवर किया, रूट पार्ट को कवर किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीफ। लीव्स आर द फ्लैट ग्रीन लेटरल एक्सटेंशन ऑफ द स्टेम। स्टेम पार्ट की ही मॉडिफिकेशन है, एक्सटेंशन है लिटरल साइड में। ग्रीन कलर के फ्लैट स्ट्रक्चर मोस्टली अराइज फ्रॉम द नोड पार्ट से मोस्टली अराइज होते हैं, और उनके साथ एक या दो एक्सिलरी बड अराइज होता है। मतलब जो लीफी स्ट्रक्चर है उसके साथ एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर उनके बेस पे प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ इज ऑलवेज बोर्न फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। वो स्टेम के नोड पार्ट, स्टेम के अंदर नोड, इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो गैप होता है बेटा, दैट इज नोन एज इंटरनोड और नोडल पार्ट। ठीक है, नॉर्मली आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में जो गांठ लाइक पोर्शन है जहाँ से नया पार्ट शुरू हो रहा है उसका, दैट इज नोड। और दो नोड के बीच का गैप क्या कहलाया आपके पास, वो इंटरनोड। इट डेवलप्स फ्रॉम द लीफ प्रिमोर्डिया ऑफ द ग्रोइंग एपेक्स। ग्रोइंग एपेक्स के ऊपर लीफ प्रिमोर्डिया से ही अराइज हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में आप इस टाइप का डायग्राम पढ़ोगे डिटेल में। यहाँ से तो स्टेम पार्ट अराइज हुआ इस टिप पार्ट से, और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर अराइज हुआ, ठीक है, इनसे फ्यूचर में लीफ बनेगा। दीज आर नॉन एज लीफ प्रिमोर्डिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा आपके पास डिटेल में। आगे देखिए बेटा, ग्रोथ ऑफ द लीफ इज लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड है, जैसे पूरा प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है, वैसे एक प्लांट में एक लीफ की ग्रोथ, लीफ और बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन पर्टिकुलर लीफ की ग्रोथ के लिमिटेड। लीव्स डू नॉट हैव रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट, फिक्स पॉइंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड इन द एक्सिल्स ऑफ द लीफ। ये देखिए डायग्राम में, ये लीफ स्ट्रक्चर ये स्टेम पार्ट से कनेक्ट है। These small leafy structure are known as axillary bud. अगर हम पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करें तो लीफ बेस, ठीक है, आपके पास अलग अलग पार्ट हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो। दैट इज लीफ बेस, जहाँ से वो अटैच है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम, ठीक है, मेन पॉइंट। द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल मे और मे नॉट प्रेजेंट, हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सिलरी बड। यहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट भी हो सकता है इस एक्सिलरी बड के पास इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और नहीं भी हो सकता। पिट्योल, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे लीफ स्टेम से जुड़ा हुआ है। फ्लावर का ये पार्ट कहलाता है पेडिसल, और लीफ का ये पार्ट कहलाता है पिट्योल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच द लेमिना विद द बेस, ये पार्ट है लीफी स्ट्रक्चर मेन, लेमिना, इसको जो बेस से जोड़े, दैट इज पिट्योल। और इट मेंटेन्स द, ये लीफ को स्पेसिफिक पोजीशन में रखता है ताकि फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली हो सके। सी द डायग्राम, दिस इज एपेक्स पार्ट, ये मार्जिन किनारे वाला हिस्सा, ये इसके अंदर वेन्स, ये पिट्योल, एक्सिलरी बड, ये स्टिप्यूल हो भी सकता है और नहीं भी, ये स्टेम पार्ट जहाँ से वो अटैच है। दिस इज द डायग्राम। सी द नेक्स्ट पार्ट, लेमिना, इसे लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लेमिना इज द मेन पार्ट ऑफ द लीफ, जैसा हमने डायग्राम में देखा था, विच इज थिन फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट, यही है सबसे बड़ा पार्ट, ग्रीन होता है स्ट्रक्चर में। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहीं फोटोसिंथेसिस होती है, गैसियस एक्सचेंज यहीं से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन यहीं से हो रहा है स्टोमेटा की प्रेजेंस के कारण। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, एक डॉर्सल साइड, जैसे ये अगर लीफ है तो जो साइड अब आपको नजर आ रही है दैट इज डॉर्सल साइड, और नीचे वाली ये साइड क्या होगी, वेंट्रल साइड। In the lamina part of the leaf is differ in structure and into upper ventral surface और adaxial surface बोलते हैं, और lower को आपके पास dorsal surface और abaxial part बोला गया है। ठीक है, दो साइड के लिए। Isobilateral leaf, जहाँ पे दोनों साइड सेम हो, डोर्सल वेंट्रल ना होके दोनों साइड आपके पास सेम है। इफ बोथ द लैमिना पार्ट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर इज नॉन एज आइसोबाइलेटरल। सेंट्रिक, सम सिलेंड्रिकल लीव्स, सिलेंड्रिकल जो शेप में है, नो डिफरेंस ऑफ टू सरफेस, वहाँ पे भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, सिलेंड्रिकल शेप के कारण उन्हें सेंट्रिक लीव्स कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, आप कह सकते हो लीफ में ही बेटा आपके पास फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट किस टाइप से है उसे नाम देते हैं फाइलोटेक्सिस। इसके आपके पास अलग अलग टाइप्स, सी बेटा, द फर्स्ट इज अल्टरनेट टाइप, स्पाइरल फाइलोटेक्सी, फॉर एग्जांपल फिकस रेलिगोसा, पीपल में ये देखने को मिलती है। व्हेन सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड एंड दे आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट अ लाइन ड्रॉन ऑन द स्टेम थ्रू द लीफ बेस टेक ए स्पाइरल कोर्स। ये देखिए, एक नोड से एक लीफ राइज हुआ, दूसरी नोड से दूसरा, फिर एक, फिर एक। अगर आप लाइन खींचना शुरू करो तो एक स्पाइरल स्प्रिंग की अरेंजमेंट आपको मिल जाएगी। दिस इज नॉन एज अल्टरनेट, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक साइड, फॉर एग्जाम्पल फिकस रेलिगोसा। ठीक है, नाउ सी अपोजिट बेटा, इन द अपोजिट फाइलोटेक्सी पेयर ऑफ लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड ऑन द अपोजिट साइड। ये ठीक है,
इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये अपोजिट वाली भी दो टाइप की है आपके पास, अपोजिट सुपरपोज्ड। ऑल द pair of the leaves arise in the same plane so that two vertical rows are possible। ये देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये रो हो गई और एक ये, दो वर्टिकल रो। फॉर एग्जाम्पल जामुन में, गुआवा प्लांट में ये देखने को मिलती हैं आपके पास। देन अपोजिट डेक्यूसेट आपके पास अरेंजमेंट, फाइलोटेक्सी। अ पेयर ऑफ लीव स्टैंड्स एट द राइट एंगल टू द नेक्स्ट पेयर एंड फोर वर्टिकल रोज आर पॉसिबल। ये देखिए, दो अराइज हुई, फिर ये इससे 90 डिग्री के एंगल पे, फिर ये इससे 90 डिग्री के एंगल पे, फिर ये इससे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुलसी, ऑसिमम सेंटम उसका साइंटिफिक नेम है, ये टाइप का अरेंजमेंट उसमें मिलता है। नाउ द थर्ड, होल्ड और वर्टिकुलेट फाइलोटेक्सी आपके पास। मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम द ईच नोड। ये देखिए, दो से ज़्यादा एक ही नोड से अराइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्स्टोनिया, ये है बेटा फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव। कि स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट क्या है लीव्स का, अल्टरनेट, फिर आपके पास अपोजिट एंड देन होल्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, लीफ में ही आपके पास वेनेशन। हमने बात की थी कि यहाँ पे ये वेन्स प्रेजेंट हैं, इन वेन्स की अरेंजमेंट। बेटा जब हम वेनेशन के टाइप्स की बात करते हैं, वेनेशन है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना। कि लेमिना पार्ट में वेन्स और जो वेनलेट्स उसके सब पार्ट्स हैं वो किस टाइप से अरेंज हैं, उसे कहा जाता है वेनेशन। इसके टाइप्स की जब हम बात करें तो दो टाइप हैं। फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन। द वेनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। बिल्कुल इरेगुलरली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये डाइकॉट प्लांट का है, वहाँ देखने को मिलता है। और इसे भी फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड। बेटा फर्स्ट इज द यूनिकॉस्टेट, इट हैज सिंगल मेन वेन, जैसे पीपल में देखने को मिलती है, ये एक मेन है, उसके बाद अरेंजमेंट कैसा भी पॉसिबल है। मल्टीकॉस्टेट आपका, मल्टीकॉस्टेट में फर्दर दो टाइप हो जाते हैं आपके, वन इज द कन्वर्जेंट एंड अदर इज द डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट जो एक पॉइंट पे आके कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, जीजीपस में। डाइवर्जेंट जो फैल रहे हैं, एक पॉइंट से शुरू हुए और अलग अलग फैल गए, बाद में मर्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पपाया में, ग्रेप वाइन में। नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल वेनेशन, इन विच ऑल द वेन्स रिमेन इन पैरेलल मैनर में वो रहें। ये भी दो टाइप का है बेटा आपके पास। वन इज द यूनिकॉस्टेट, जैसे बनाना में देखने को मिलता है, ठीक है, एक मेन, और उसके बाद मल्टीकॉस्टेट आपके पास सारी ही मेन हो जाती हैं, जैसे मेज में, बैम्बू में, ग्रास में, शुगर केन के अंदर, ये पैरेलली अरेंज है। इसमें ये एक मेन है और बाकी उसके सब पार्ट्स हैं, इसमें हर एक पार्ट मेन फॉर्म कर लेता है। थर्ड वन इज डाइवर्जेंट, अलग अलग फैली हुई पूरी, जैसे पाम ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, दैट इज टाइप ऑफ लीव्स। तो लीव्स आपके पास पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल लीव। अ लीव इज सेड टू बी सिंपल विच कैन नॉट बी डाइसेक्टेड अप टू द मिड, जिसे मिड तक डाइसेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिंपल लीव कहा जाता है। जैसे पीपल का पत्ता आपने देखा है, पीपल, ठीक है, फिकस रेलिगोसा लीफ जो आपने देखा है, दैट इज। सेकेंड है बेटा आपके पास कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ लीफलेट। इसमें सिर्फ एक लीफलेट नहीं रहेगी, उसके सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। अटैच टू द लीफ एक्सिस नॉन एज रेकिस, ठीक है, वो लीफ के एक्सिस पार्ट तक, रेकिस तक आपके पास वो अटैचमेंट के बेसिस पे। इस कंपाउंड लीफ को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। डोंट गेट कंफ्यूज इन द सब पार्ट्स बहुत हो जाते हैं इनके। देखिए फर्स्ट क्या है कंपाउंड लीफ में, pinnate compound leaf. In this type the rachis is elongated and bears two rows of simple or divided leaflets. rachis जो है, जो मेन पार्ट है, वो ही डिवाइड हो गया और उसकी दो रो हो गई आपके पास। दिस यूनिपिन्नेट फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। इससे भी मतलब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ को भी फर्दर आपके पास क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए वन इज द यूनिपिनेट, जिसमें एक है लीफलेट डायरेक्टली बोर्न ऑन द रैकिस और मिडरिब। यूनिपिनेट भी दो टाइप का बेटा आपके पास, पेरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट। एंड्स विद इवन लीफलेट्स, जहाँ पे इवन लीफलेट के साथ खत्म हो, जैसे केशिया फिस्टुला आप एग्जाम्पल में ले सकते हो इसके। सेकेंड है इम्पेरीपिनेट, एंड्स विद द ओड लीफलेट्स के साथ जो खत्म हो, फॉर एग्जाम्पल रोज, नीम। सीधा हेयर पेरीपिनेट के लिए, फॉर पेरीपिनेट सी द डायग्राम, ठीक है, इवन के साथ।
और इम्पेरिपिन्नेट में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जैसे 3 रह जाए, ठीक है, इम्पेरिपिन्नेट के लिए। नाउ द बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ, द मेन रैकिस, जो मेन उनकी रैकिस पार्ट है, प्रोड्यूस रैकिले विच बियर्स द लीफलेट, जो मेन रैकिस है उसने रैकिले प्रोड्यूस कर दिए, जो मेन लाइन थी उसके ऊपर, और उनके ऊपर लीफलेट जब प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल अकेशिया नीलोटिका के ऊपर आप ये देखने को मिल सकता है। ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीफ, इसके अंदर क्या होगा आपके पास, द मेन रैकिस प्रोड्यूस सेकेंडरी, ये मेन था, इसने सेकेंडरी प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी से फिर टर्शरी, ये मेन, ठीक है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और इस टर्शरी के ऊपर लीफलेट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैरिजुना के अंदर ये देखने को मिलता है। नाउ द डी कंपाउंड, द लीफ इज मोर देन 3 लीफलेट, द लीफ इज हैविंग मोर देन 3 लीफलेट्स जब उसके अंदर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल कोरिएंड्रियम स्टाइवम VUM, कोरिएंडर धनिया जो है आपका, इस टाइप से 3 ये पार्ट्स जब आ जाएं। लीफ में ही सेकंड है, फर्स्ट था आपका पिन्नेटली कंपाउंड, सेकंड है आपका पामलेटली कंपाउंड, यूं हथेली शेप में जो आ जाए, पाम शेप में। इन पामलेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट अराइज इन ए डिजिटेट पैटर्न, डिजिट्स मतलब ये जैसे फिंगर्स, फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट रैकिस, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रैकिस, और उससे पामलेटली हथेली शेप में स्ट्रक्चर अराइज हो। इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यूनिफोलिएट, फॉर एग्जाम्पल आपको लेमन में देखने को मिल जाएगा, रैकिस पार्ट्स फॉर्म 1 लीफलेट, इस टाइप से एक ही लीफलेट बनेगा। बाइफोलिएट रैकेट्स फॉर्म द 2 लीफलेट, यहाँ पे देखिए जैसे 2 बन जाएं। फॉर एग्जांपल आपके ये बस बिनाटा। ट्राइफोलिएट रैकेट्स फॉर्म द 3 लीफलेट जब बन जाएं। ट्राइफोलियम मतलब आपका जो क्लोवर लॉन्ग में देखने को मिलता है। क्वाड्रीफोलिएट आपका रैकेट्स जब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इस टाइप से 4, जैसे पैरिस क्वाड्रीफोलिका। मल्टीफोलिएट आपके पास 4 से ज़्यादा हो जाए, वो 5 हैं 6 हैं कितने भी हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते। गॉसिपम स्पीसीज में जैसे पेंटाफाइला आपने स्पीसीज ले ली है, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामलेटली कंपाउंड लीफ। नाउ द नेक्स्ट, द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की जब हम बात करें तो वो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आपके पास काम आ सकता है। लीफ की फूड स्टोरेज कर रहा है, जैसे एलोवेरा के अंदर वो वाटर स्टोर कर रहा है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स की स्टोरेज के लिए जब वो काम में लाया जाए। नेक्स्ट देखिए बेटा, लीफ टेंड्रिल, इन सम प्लांट लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स की फॉर्म में वो आगे क्लाइंबिंग में हेल्पफुल होते हैं, जैसे क्लीमैटिस के अंदर, स्माइलेक्स के अंदर। लीफ स्पाइंस की फॉर्म में जब वो प्रोटेक्शन देने के काम आ जाएं, लीफ है वो स्पाइन कांटे लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाए, जैसे एलोवेरा के अंदर या अकेशिया किकर के अंदर। लीफ हुक्स, इन सम प्लांट्स लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग, जैसे बिगोनिया के अंदर ये इस टाइप से हुक लाइक स्ट्रक्चर में आगे कन्वर्ट हो जाती हैं, जो किसी सबस्ट्रेटम को होल्ड करने के काम आएगा। फाइलॉइड्स, these are the flat green leaf like modification of the rachis part, इनका modify हो जाता है which perform the activity of photosynthesis। for example Parkinsonia के अंदर ये इस टाइप से फाइलॉइड rachis part जो है वही modified हो गया और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। नाउ द इंसेक्ट कैचिंग लीव्स, इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर लीव्स जो है वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं और इन्हें वो इंसेक्ट्स चाहिए अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे निपेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलरिया, इन सारे प्लांट्स के अंदर आप एग्जाम्पल ये ले सकते हो। स्केल लीव्स, कैटाफाइलस मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, स्केल वही कांटे लाइक स्ट्रक्चर जैसे रोज के अंदर। फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल पार्ट लाइक सेपल, पैटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये आगे फ्लावर के पार्ट में आ जाएगा। ये सब कुछ क्या है, मॉडिफाइड लीव्स ही हैं। पिक्चर ऑफ एपीफाइटिक प्लांट, एपी अपर पार्ट में, फाइटिक किसी और प्लांट के अपर सरफेस एपिडर्मिस पे जो प्लांट ग्रो कर जाएं। पिक्चर टू होल्ड द सब्सटेंस। इन द एपीफाइटिक प्लांट दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इन द पिक्चर, वो एनवायरमेंट से, ये जहाँ हैवी रेनफॉल हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ मिलते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं ये प्लांट्स। अगर ये डायरेक्टली सॉइल में ग्रो करेंगे तो वो इतने ज़्यादा पानी में ग्रो नहीं कर सकते, वो प्लांट खराब हो जाएंगे, इसलिए वो किसी और प्लांट के सरफेस पे उग जाते हैं। इनमें लीव्स जो है वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे मटके टाइप, और उनके अंदर वो क्या है, एनवायरनमेंट से वाटर स्टोर करके रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन ट्रेफ्लिशिया। दिस इज ऑल अबाउट द लीव।